हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अगले लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग संधारित्र, जिसे इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं और संधारित्र की धारिता भी देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, संधारित्र पहले आप लोग समझिए, फिर मैं चित्र से समझा दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग संधारित्र को समझिए होता क्या है। देखिए, बहुत ही इजी है। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा होता है। संधारित्र जो होता है, दो धातुओं की छड़ हो, यानी कि दो चालक हों, दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा होता है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों। जैसे दो आपका चालक है, उस पर बराबर आवेशों तथा विपरीत आवेश, यानी कि आपका जो बराबर हो और विपरीत, यानी कि प्लस और माइनस हो और दोनों अति निकट स्थित हों। स्टूडेंट, जो दोनों हों अति निकट स्थित हों, लेकिन इतना पास ना हो कि प्लस और माइनस हो आकर्षित हो जाएं। ठीक है, इतना पास ना हो, लेकिन हाँ अति निकट स्थित हों, यानी कि नजदीक हों। तो इसको पहले समझ लीजिए। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा है जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश हों और दोनों अति निकट स्थित हों। तो अब मैं आप लोगों को इसी की सहायता से चित्र बनवाना बताऊंगा। ठीक है, चित्र बनाना बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, मैं पहले यहाँ ये बीच में यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। दो आप लोगों को चालक लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो दो चालक मैं लेता हूँ। मैंने यहाँ स्टूडेंट दो चालक लिया है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, और एक को मैंने इसे जो है प्लस क्यों आवेश दिया है, इसे जो है मैंने प्लस क्यों आवेश दिया है। ठीक है, प्लस क्यों आवेश। ठीक है, तो प्लस क्यों आवेश देने के कारण इनके जो माइनस चार्ज हैं बाहर के समाप्त हो जाएंगे और अंदर जो होगा प्रेरण के कारण अंदर आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। आप लोग प्लस क्यों भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग प्लस ही लिखिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, और एक को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से जोड़ दिए, लेकिन पृथ्वी में माइनस चार्ज होता है, ये आप लोगों को पता होगा। यहां मैं लिख देता हूं, पृथ्वी से जोड़ा गया है तो इस पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन प्रेरण के यहाँ आपका प्लस और माइनस आकर्षित हो जाएगा, इसलिए प्रेरण के कारण अंदर आपका माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए, ये अति निकट हो, लेकिन प्लस माइनस से आकर्षित ना हो, इतने निकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इतना समझ में आया। तो ये होता है आप लोगों का संधारित्र। देखिए, संधारित्र दो चालकों का एक चालक, दो चालक, इसे हम लोग धातु की छड़ भी कहते हैं, धातु की छड़। ठीक है, तो संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा हो, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दो चालकों का एक ऐसा जोड़ा हो जिस पर बराबर, इस पर आपका आवेश है और इस पर भी आप लोगों का आवेश है माइनस। ठीक है, तो यहां आप लोगों का ये हो गया। तो जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश, बराबर आवेश तो आवेश है, आवेश इधर, आवेश इधर है, लेकिन विपरीत है, प्लस और माइनस है, तो दोनों अति निकट स्थित हों। तो ये दोनों अति निकट हैं, इसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं। इस चित्र को आप लोग याद रखना। इस चित्र के हिसाब से अभी हम लोग बहुत सारे डेरिवेशंस भी देखेंगे और इसी के हिसाब से हम लोग संधारित्र की धारिता भी देखने वाले। तो अब हम लोग संधारित्र की धारिता को देखते हैं। ठीक है, संधारित्र तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग संधारित्र की धारिता देखेंगे। देखिए, संधारित्र की धारिता, ठीक है, तो संधारित्र की किसी एक प्लेट को आवेश दिया जाता है। स्टूडेंट, संधारित्र दो प्लेटों का जोड़ा होता है, यानी कि दो प्लेट मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं, लेकिन संधारित्र की किसी एक प्लेट को आवेश दिया जाता है। यदि हम, ये दो प्लेट हैं, इसमें किसी एक प्लेट को हम आवेश देते हैं, अभी चित्र में समझ जाओगे, दिया जाता है, तो आवेश देने के कारण उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। जब हम लोग आवेश देते हैं तो आवेश देने पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उनके बीच में, तो विभवांतर के इस अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका संधारित्र का चित्र है। ठीक है, यदि हम स्टूडेंट इसमें क्या करें, विभवांतर V दे दें। ठीक है, विभवांतर V, तो क्या होगा, विभवांतर V दिया जाता है तो आवेश देने के कारण
आवेश यदि हम इसमें देते हैं तो आवेश देने के कारण विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। कुल मिलाकर संधारित्र की धारिता जो होता है आवेश और विभवांतर का अनुपात होता है। बस इतना ही मैं कहना चाहता था, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, जो संधारित्र को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू आप लोगों का आवेश दिया जाता है और इसका जो विभव या विभवांतर है, ठीक है। तो यही आप लोगों का जो होता है सूत्र होता है, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट संधारित्र की धारिता। अगर अब मैं बात करूं संधारित्र की धारिता पर प्रभाव, ठीक है, एक टॉपिक आता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो यह प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं प्लेटों के क्षेत्र, देखिए आप लोग हेडिंग डालिएगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो फिर आप लोग समझिए नंबर 1 आप लोग लिखिएगा क्या लिखिएगा कि यह प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि C जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है A के, प्लेटों के क्षेत्रफल के। तो जो आपका संधारित्र होता है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये मेरा पहला प्रभावित करने वाला कारक है। नंबर 2 की अगर बात करें तो यह प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी D मान लें तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, D के। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग लिखिएगा समांतर जो आपका संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 यह प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर ये लिख देना C अनुक्रमानुपाती A, यह प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है C अनुक्रमानुपाती 1/D। तो स्टूडेंट ये था बहुत ही छोटा सा टॉपिक। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे में डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।